ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया। राजस्थान कांग्रेस में अब टिकटों की दौड़ शुरू होगी। कांग्रेस ने राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। कुमारी शैलजा को राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने यह आदेश जारी किए। कुमारी शैलजा स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाई गई है और अब टिकटों की माथापच्ची शुरू होगी। टिकटों की दौड़ अब शुरू होगी। पहले भी राजस्थान के चुनाव में अहम भूमिका, बड़ी भूमिका निभा चुकी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी। और अब दाती महाराज की बात। दाती महाराज की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस में दाती महाराज से पूछताछ की जा रही है। दाती महाराज पर रेप का आरोप है और अब पूछताछ जारी। कुछ और खुलासे कर सकता है दाती महाराज। मुश्किलें और लगातार बढ़ती हुई दाती महाराज की। रेप का आरोप, पूछताछ जारी। आरोपी दाती महाराज से क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर पूछताछ कर रही है। 3 दिन पहले भी तकरीबन 6.5 घंटा उनसे पूछताछ हुई थी और इसी मामले में आज फिर से उनसे पूछताछ हो रही है। दाती महाराज क्राइम ब्रांच की टीम तकरीबन 10 बजे वहां पहुंचे और 10 बजे पहुंचने के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लिए। अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से पीड़िता का बयान दर्ज हुआ है और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक तफ्तीश के दौरान जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं, निश्चित तौर पर उसको देखते हुए कहा जा सकता है दाती महाराज की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और दाती महाराज का बयान दर्ज कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हनु सैनी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दुष्कर्म मामले में फंसे दाती के आश्रम में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां चल रही हैं। राज्य महिला आयोग द्वारा की गई पड़ताल में आश्रम में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। आश्रम में पड़ताल कर जयपुर लौटी 3 सदस्यीय टीम ने आज जांच रिपोर्ट आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा को सौंप दी। आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा का कहना है कि आश्रम में जांच के लिए गई टीम को जांच में पूरा सहयोग नहीं किया गया। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा से बात की हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश शर्मा ने। दुष्कर्म मामले में फंसे दाती महाराज पर अब महिला आयोग का भी शिकंजा कसता जा रहा है। आयोग की टीम ने कल आश्रम में जाकर पड़ताल की है। आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा को जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। उनसे हम बात करते हैं। मैम, किन बिंदुओं पर ये जांच थी और क्या फिर पाया गया रिपोर्ट में? देखिए, आप लोगों को पहले भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने उस रेप सीन के थ्रू हम लोग वहाँ नहीं गए थे। हम लोग इस मामले में गए हैं कि जहाँ वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं और ये सुनने में आया आप लोग के माध्यम से कि वहाँ 800 बच्चियाँ थी। इवन महाराज जी का भी स्टेटमेंट था कि हमारी 800 बेटियाँ हैं। उन 800 बेटियों के बाद में खबर आई कि वो बच्चियां वहाँ से गायब हैं। तो हम लोग के लिए चिंता का विषय हुआ कि राजस्थान में ये छात्रावास है और वहाँ इस प्रकार का अगर बच्चियां गायब हो रही हैं तो ये चिंता का विषय था। इसलिए हमारी टीम वहाँ गई और टीम जो रिपोर्ट लाई है, देखिए बहुत ही चौंकाने वाले रिपोर्ट हैं। क्योंकि कोई भी अगर संस्था स्कूल चलाती है, कॉलेज चलाती है, तो बच्चियों का एक सिस्टम होता है, एनरोलमेंट जिसको कहते हैं, हम लोग SR भी इसको कहते हैं कि बच्चियाँ आती हैं तो एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं, फिर वो बच्चियाँ छुट्टियों पर जाती हैं तो वो भी फॉर्म होता है, उसको भी फिल करके बच्चियाँ वहाँ, वो सारे में घालम घेल था। कहीं कोई एनरोलमेंट का सिस्टम नहीं था। एक कॉपी बना रखी थी जिसमें पिता का नाम कुछ बताया जा रहा है कभी, और उसी बच्ची के नाम का पिता का नाम फिर बदल जाया जा रहा है। राशन कार्ड में कुछ उम्र है, फिर बाद में वहाँ कुछ और उम्र है। तो कुल मिला के कितनी बच्चियाँ हैं, क्या है। बाहर जो उनके स्टाफ बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि आज की तारीख में हमारी बच्चियाँ, हमारे पास 153 है। जब हमारी टीम ने अंदर सर्च किया तो वहाँ 253 बच्चियाँ निकली। तो इतना घालम घेल है, जो पिता का नाम बदल जा रहा है, बच्ची का नाम बदल जा रहा है और ना कोई एंट्री है, ना कोई एग्जिट का कोई फाइल है। तो ये चिंता का विषय हुआ हम सब लोगों के लिए। बच्चियों से हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो इतनी डरी हुई थी। बच्चियां 8 साल से लेके वहाँ 22-25 साल की बच्चियां थी और ऑलमोस्ट सब आदिवासी बेल्ट की बच्चियां थी। कल जो हमारी टीम ने बात की तो उसमें ये बताया गया कि हम लोग 2 दिन पहले आए हैं, किसी ने कहा 15 दिन पहले आए, लेकिन उनके 15 दिन आने के पहले की उनकी एंट्री नहीं थी, उसमें ना उनके जाने की एंट्री थी, कोई भी एंट्री नहीं था। तो कुल मिला के लगता है कि कैसे ये संस्था चल रहा है। उनके पास NOC नहीं थी, न समाज कल्याण डिपार्टमेंट से NOC
एनओसी था, ना स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या स्कूल ऑफ एजुकेशन वहाँ का एनओसी था। वो लोग कुछ भी दिखाने से हमें दिखाने की स्थिति में नहीं थे। आप जो है वो सुरक्षा के लिए तो कह रहे हैं, और कोई आयोग की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अब हम एजुकेशन स्कूल एजुकेशन को भी लिख रही हूँ कि इनके स्कूल कैसे चल रहे थे, कॉलेज कैसे चल रहे थे, उनको भी लिख रही हूँ कि क्या आपने एनओसी दिया था, परमिशन थी कि नहीं। उधर हमने कलेक्टर साहब को पूरी गई जो हमने जांच के बिंदु देख के आए उनको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी लेके वो हमें अवगत कराएं और फिर अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।